ये आधा किलो कीमा है बच्चिया का, और इसको तला हुआ पकाना है कीमा आलू। तो बस इसको हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, सरसों का तेल। ये मैं नेचर्स फ्रेश वालों का ना इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये होता है कि जलन नहीं होती खाना खाने के बाद, और हल्का रहता है। कुछ भी खा लूँ जलन नहीं होती, वरना ये और तेल तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होते, कितना ही अच्छा तेल ले लो। तो इसमें हम डालें एक प्याज मीडियम, ये 4-5 मिर्चें बड़ी वाली ली हैं और ये तेज़ हैं, और ये इतना लहसुन और अदरक का टुकड़ा और प्याज। सबसे पहले उस गर्म तेल में ये प्याज फ्राई करनी है, कच्ची पक्की करनी है। तेल गरम कर लिया तो ये प्याज इसमें डालनी है और साथ मिर्ची भी डाल देनी है, और इसको हमने कर लेना है कच्चा पक्का। ये जो है ना प्याज हो गई है, तो इसमें मैंने ये 2 तेज़पात डाले। इसकी ना मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, तिब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाहे सर्व करते वक्त निकाल दें, लेकिन डालें ज़रूर। हाजमे के लिए, बुखार के लिए, बहुत चीज़ों के लिए खैर। और ये बड़ी मिर्चें, बड़ी इलायची, इसका मैंने बीज निकाल लिया, और ये बीज और तोड़ा है ज़रा सा इसको। और इसमें साथ एक दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 ये लौंगे। और लौंगे जो है ना बड़े गोश्त की बादी मारती हैं। खैर गरम मसाला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए सर्दियों की आजमूदा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और साथ मैंने डाला ही लहसुन अदरक कटा हुआ। कटे हुए डालने से ना और पिसे डालने से टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अब इसमें डालेंगे हम कीमा, ज़रा सा इसको चला लेंगे, फिर कीमा डालेंगे। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला तल दिया। अब इसमें डालना है कीमा, और कीमे को ना उस वक्त तक तलना है जब तक इसका रंग बदल जाए, उस वक्त तक इसको हमने अच्छी तरह तलना है। और फिर हम ज़रा सा इसमें डालेंगे साबित धनिया। तलने के बाद ये तकरीबन मेरे पास 1 चमची है कुटा हुआ धनिया, ये डलेगा साबित। ये ताज़ा कीमा है ना, तो इसने पानी छोड़ दिया। इस पानी को खुश्क किए बगैर मसाला नहीं डालना, वरना इसमें बेसांध रह जाएगी। इसको खुश्क कर लेंगे, फिर बाकी चीज़ें नमक और जो कुछ हमने डालना होगा वो इसके बाद डलेगा। ये थोड़ा सा खुश्क करने में थोड़ा गल भी जाएगा। हाँ, ये कीमा ना अच्छी तरह तला गया। इसका पानी खुश्क होके इसमें ऑयल निकल आया है। तो अब इसमें ना ये मैंने डालनी है साबित धनिया। मैंने बताया था तकरीबन ये 1 टेबल स्पून होगा। और आलू हैं उसके हिसाब से नमक, और डालना है हमने इसमें पानी ताकि कीमा गल जाए। ताज़ा कीमा है, थोड़ा पानी डलेगा। ये कीमा देखना इसमें ऑयल निकल आया, गल भी गया। तो अब इसको मैंने थोड़ा सा भून भी लिया है। अब मैंने इसमें डालना है ये आलू। मैंने अपने हिसाब से आलू लिए हैं, जितने खाने हैं डाल लें, और अगर आलू नहीं पसंद तो भी चल जाएगा। अब इसमें आलू डाल के ना इसकी भुनाई करनी है, और उसके बाद दही से भूनना है। आलू जो है ना ये तले गए हैं, अब इसे दही डाल के भूनना है। मैंने 1 कटोरी दही ली है। अब ये 1 कटोरी दही लेके ना इतना भूनना है हमने कि दही की ना स्मेल भी ख़त्म हो जाए और रंग भी नज़र ना आए। बस अब इसको इतना हम भूनेंगे। अब ना ये दही के साथ मैंने आलू और कीमा भून लिया। देखिए इसका रंग भी बदल गया, इसकी तकरीबन भुनाई हो गई है इतनी देर। अच्छा, ये हरी मिर्चें और हरा धनिया इतना सारा ये मैंने इसमें डाल देना, और इसमें डालना है तकरीबन ½ टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। और उसके बाद इसको भून के इसमें पानी डालना है इतना कि आलू गल जाएं। अब ये देखना अच्छी तरह भून गए दोनों चीज़ें। अब मैंने इसमें इतना पानी डालना है कि आलू गल जाए। बस अब इसको फिर हल्की आंच पे रख देंगे। ये तैयार हो जाएगा तो इसमें 2-3 लींबुओं का रस ज़रूर डालिएगा, या ये लींबू दूसरा हरा मसाला।